डू यू नो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? खाना। इन्फ्लेशन आसमानों पर भी हो ना तो आपको कबाबजीज और बटकराई पे हमेशा रश मिलेगा। घर में बैठ के खाना खाना है तो फूड पैंडा जिंदाबाद। लेकिन अपेरेंटली एक न्यू प्लेयर मार्केट में आया है कॉल्ड फूड पापा। नाम बोल के भी लग रहा है I'm saying फूड पैंडा, बट इट्स नॉट फूड पैंडा, इट्स फूड पापा। इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ नेम। ये बात समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि फूड पैंडा की मोर और लेस मोनोपोली है पाकिस्तान में। ठीक है, कुछ रेस्टोरेंट्स की अपनी डिलीवरी है, बट इट्स सेफ टू से कि 90% ऑफ द मार्केट फूड पैंडा की है। और बहुत सारे प्लेयर्स है लाइक चीता एंड ईद मुबारक, लेकिन सब फेल कर गए क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी बहुत मुश्किल है। एंड इसमें जब तक आपके पास पीछे से बहुत ज़्यादा पैसा ना आ रहा हो ना, यू विल फेल। तो इतनी मुश्किल इंडस्ट्री में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ और इतने ज़्यादा स्केल में एक न्यू प्लेयर क्यों आ रहा है? एंड बाकी कंपनीज के फेलियर्स देख के ये कैसे कामयाब होगा? So let's find out. फूड पापा launched on 20th June और वो 18th April से ही राइडर्स और रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। बट उनका बिजनेस एग्जैक्टली है क्या? फूड पैंडा, फूड पापा, इवन उबर, करीम, फेसबुक, ये सब प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं। प्लेटफॉर्म बिजनेसेस का मतलब है ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जिधर वो दो या दो से ज्यादा पार्टीज को आपस में इंटरेक्ट कराते हैं। जैसे फूड पापा में हमारे पास मेनली 3 पार्टीज हैं: कस्टमर्स जो खाना खरीदते हैं, रेस्टोरेंट्स जो खाना बनाते हैं, एंड देन राइडर्स जो खाना डिलीवर करते हैं। फूड पापा ने सिर्फ एक जगह दी है इन तीनों पार्टीज को ताकि वो आपस में कनेक्ट कर सकें। काम ये पार्टीज ही करती हैं, फूड पापा सिर्फ इनको एक जगह देता है, बट इस जगह को चलाना, उसको टेक्नोलॉजी देना, कस्टमर सर्विस देना, ये फूड पापा का काम है। प्लेटफॉर्म बिजनेसेस खुद कुछ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेचते, वो सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं ताकि ये सब पार्टीज आपस में डील कर सकें। एंड अनलाइक नॉर्मल बिजनेसेस, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस के सक्सेस फैक्टर्स बहुत फर्क है। ये थ्राइव करते हैं फ्रॉम अ नेटवर्क इफेक्ट, मतलब ये ज्यादा वैल्यूएबल होंगे जितने ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लाइक फेसबुक। 2012 में हम सबने फेसबुक इसलिए बनाया था क्योंकि वहीं पर सारे दोस्त बैठ के बातें करते हैं। बट देन देयर इज अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम। क्या ज्यादा रेस्टोरेंट्स तब आएंगे अगर कस्टमर ज्यादा हो, या कस्टमर ज्यादा आएंगे तब जब रेस्टोरेंट ज्यादा हो? तो फिर आप इस चिकन एंड एग प्रॉब्लम में चिकन पे फोकस करोगे या एग पर? वेल, फूड पापा विल हैव टू फिगर इट आउट। एंड क्योंकि इसमें आप खुद कुछ नहीं बेच रहे, आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस ओन नहीं करते, तो आप एक एसेट लाइट मॉडल पे चल रहे होते हो। जैसे एयरबीएनबी कोई भी होटल ओन नहीं करता है, इस तरह फूड पापा कोई रेस्टोरेंट ओन नहीं करता है, तो आपका इसमें टाइड अप कैपिटल काफी कम है। बट देन आप पैसे कैसे कमाओगे अगर आप कुछ ओन नहीं करते? फूड पैंडा से अगर आपने कभी ऑर्डर किया ना, तो यू नो के 500 के खाने के पीछे आपको कोई 300 तो डिलीवरी चार्जेस, ट्रांजैक्शन फीस, प्लेटफॉर्म चार्जेस देने पड़ जाते हैं। And that is how they make money. Transaction fees, commissions, ads, subscriptions, and data monetization से they make money. Now Pakistan needs platform businesses. Food Papa इस फील्ड में आ रहा है तो it's gonna create jobs, हमें options देगी, and finally Food Panda की ये monopoly खत्म होगी। But उनकी business strategy डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है, and मुझे उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स भी नजर आए हैं। Well, first of all, बाकी सब competitors like चीते and Airlift to some extent फेल कर गए क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फूड पैंडा सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर गया बिकॉज इट्स बैक्ड बाय डिलीवरी हीरो, जो एक जर्मन कंपनी है। जब पाकिस्तान में थिंग्स गॉट बैड ना, तो फूड पैंडा प्रॉफिट्स नहीं बना रहा था, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा लॉस में था। तो उसको लॉस कवर करने के लिए डिलीवरी हीरो ने बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया। इधर तक कि फूड पैंडा के कोई 30 मिलियन यूरोस के लॉसेस डिलीवरी हीरोज ने मेंटेन किया, एंड इसीलिए आज तक फूड पैंडा सस्टेन्ड है। एंड अब क्योंकि इकोनॉमी बेहतर हो रही है तो फूड पैंडा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ रहा है। बट कोई और कंपेटिटर इस कैपिटल इंटेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाया एंड दे फेल्ड। सो वी नीड टू सी कि क्या फूड पापा की इतनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग है। फूड पापा इज बैक्ड बाय शिखानी ग्रुप, एक इन्वेस्टमेंट फर्म जो रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, फिलैंथ्रोपी, बहुत सारी चीजों में है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में बेस्ड है, लेकिन जिधर डिलीवरी हीरो एक साइलेंट इन्वेस्टर है ना फूड पैंडा पे, शिखानी ग्रुप वांट्स यू टू नो कि फूड पापा उनका है। अली शिखानी, दिस गाय, ही इज everywhere, seriously everywhere. यूजुअली जो कंपनीज बैक कर रही होती है ना, वो काफ़ी पीछे रहती हैं, देर नॉट वेरी इन्वॉल्व, वो मीडिया के सामने नहीं आती। लेकिन शिखानी ग्रुप इज सो इन्वॉल्व कि दे वांट अस टू नो कि ये उनका वेंचर है, एंड दैट शोज कि फूड पापा उनके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अली शिखानी खुद आके हर इवेंट में, हर कोलैबोरेशन में, हर ऑनबोर्डिंग इवेंट में उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बट ये भी हो सकता है कि अली शिखानी इज जस्ट रियली पैशनेट अबाउट दिस और फूड पापा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेंचर है, एंड वो खुद से इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ पैशन, ये लोग बहुत बड़े स्केल पे लॉन्च कर रहे हैं। इस तरह की रिस्की इंडस्ट्रीज में कंपनीज यूजुअली एक स्मॉलर स्केल से स्टार्ट करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में लॉन्च करो विद वेरी लिमिटेड राइडर्स एंड रेस्टोरेंट्स। बट दीज गाइज ब्रो, ये बहुत बड़े स्केल पे लॉन्च कर रहे हैं। उन्होंने यूबीएल के साथ पार्टनर कर लिया है फॉर फाइनेंशियल
services to riders and restaurants, I'm assuming. And even Zong, जो इनको क्लाउड टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने कोई thousands of riders को ऑनबोर्ड कर दिया है उतने ही रेस्टोरेंट्स को. एंड कस्टमर साइड पर भी उनके सोशल मीडिया पेजेस बहुत अरसे से मार्केटिंग में लगे हुए हैं एंड अपेरेंटली उनको फॉर्च्यूनर दे रहे हैं वाया अ लकी ड्रॉ. फूड पैंडा ने 10 साल में सिर्फ कोई 20,000 रेस्टोरेंट्स को ऑनबोर्ड किया एंड फूड पापा अभी से कह रहा है कि वो हजारों को ऑनबोर्ड कर चुका है. दैट्स अ वेरी बोल्ड क्लेम. काफी हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ चल रहे हैं ये लोग, बट ये काफी रिस्की भी है क्योंकि इफ इट फेल्स, व्हिच आई होप इट डजंट, इनकी सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी. इतने बड़े स्केल को पहली बार मेंटेन करना एंड देन सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है. आप छोटे स्केल से स्टार्ट करते हो ताकि आप पहले मार्केट को समझो, अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करो, एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी को रीच करो एंड देन यू स्केल अप. बट फूड पापा apparently has a very different strategy in mind. Maybe they wanna start big and fail fast. And speaking of scale, प्लेटफॉर्म बिजनेसेस में जब आप इतनी ज़्यादा पार्टीज के साथ इन्वॉल्व होते हो ना, तो आप एक पार्टी को चूज करते हो, उस पर फोकस करते हो एंड देन दूसरे पे शिफ्ट करते हो, बेसिकली ट्राइंग टू सॉल्व द चिकन एंड एग प्रॉब्लम. इसको कहते हैं सिंगल साइड सीडिंग. लेट मी एक्सप्लेन. जब उबर शुरू हुआ था तो उसने इनिशियली पैसेंजर्स पे फोकस किया, मतलब द कस्टमर्स नॉट द ड्राइवर्स. ब्लैक कार सर्विस स्टार्ट की थी कि सिर्फ चंद एलीट लिमो ड्राइवर्स को ऑनबोर्ड किया एंड कस्टमर्स के लिए ऐप बना दी कि आप प्रीमियम राइड बहुत जल्दी से बुक कर सकते हो. इससे डिमांड बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो कर गई कस्टमर साइड से. एंड जब कस्टमर ज्यादा आना शुरू हो गए ना, तो ड्राइवर्स का भी इंटरेस्ट बढ़ गया क्योंकि भाई इसमें पैसा ही बहुत है. जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे, सो मोर ड्राइवर्स वांटेड टू जॉइन. इससे एक फ्लाईव्हील इफेक्ट शुरू हो गया कि ज्यादा ड्राइवर्स, मतलब वेटिंग टाइम कम हुआ, उससे और कस्टमर्स आए, ड्राइवर्स को ज्यादा पैसे मिले एंड देन मोर ड्राइवर्स जॉइंड. ये स्ट्रेटजी ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड इट वर्क्स. बट जब फूड पापा को देखो ना, तो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि वो किस पार्टी पे फोकस करना चाह रहे हैं. राइडर्स और रेस्टोरेंट्स को तो वो काफी पहले से ही ऑनबोर्ड कर रहे हैं. राइडर्स को 45 डेज फ्री इंश्योरेंस दे रहे हैं विद अकाउंट्स इन यूबीएल एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स. रेस्टोरेंट्स को वो 60 डेज विद 0 कमीशन दे रहे हैं, अर्ली विजिबिलिटी एंड सॉफ्ट ऑनबोर्डिंग. एंड सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर्स को भी वो फॉर्च्यूनर्स देख के इंटरेस्ट बिल्ड कर रहे हैं with claims of discounts and combo deals. कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि जब फूड पापा का ऐप लॉन्च हुआ था ना, तो सिर्फ फर्स्ट 59 मिनट्स में ही उसके 100,000 डाउनलोड्स हो गए थे. डू यू अंडरस्टैंड कि 100,000 डाउनलोड्स कितना बड़ा नंबर है? बट अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ये बात गलत है. वो कह रहे हैं कि ऐप लॉन्च बहुत पहले हुआ था कंपेयर टू जब फूड पापा ने क्लेम किया. बट गलत हो या सच, इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि मुझे भी फूड पापा का सिर्फ इसी न्यूज़ की वजह से पता चला था, तो इनकी मार्केटिंग तो बहुत अच्छी हो गई. आई एम रियली इम्प्रेस्ड. सो आउट ऑफ द 3 पार्टीज, feels like they're focusing on all of them, जो कि काफ़ी रिस्की मूव है. अगर रेस्टोरेंट्स की ऑनबोर्डिंग राइडर से स्लो हुई तो ऐप की क्वालिटी विल ड्रॉप. अगर राइडर्स ज़्यादा आ गए एंड ऑर्डर्स इतने नहीं हैं तो राइडर्स विल लीव. एंड अगर कस्टमर्स रेस्टोरेंट से पहले आ गए तो डिमांड सप्लाई को मीट नहीं कर पाएगी एंड नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे, रेपुटेशन ख़राब होगी एंड द ऐप विल फेल. फूड पापा क्योंकि अब इन तीनों पार्टीज पे अपेरेंटली फोकस कर रहा है, तो उसको ये फोकस बहुत देर तक मेंटेन करना पड़ेगा. एंड मे बी दे कैन डू इट बाय इन्वेस्टिंग इन लाइक cross team communication or something. And now the biggest problem of all, last mile delivery. This is why पाकिस्तान में mostly food delivery apps fail कर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में घर तक चीज़ें पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. एड्रेसेस इनकंसिस्टेंट हैं, मैपिंग ठीक नहीं है, ट्रैफिक इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल. लोग कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफर करते हैं एंड दैट मीन्स कि ज़्यादा रिस्क प्लेटफॉर्म को खुद ही बेयर करना पड़ता है. एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो द प्लेटफॉर्म हैज टू फेस इट. आई मीन फ्यूल कॉस्ट भी हमारी इतनी ज़्यादा है. आप बाहर रोज कितने राइडर्स को देखते हो कि उनको एड्रेस ही नहीं समझ आ रहा होता. लॉजिस्टिक्स में यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर पाथ, कि अगर आपके पास रोज कोई 10 ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो कौन सा वो मोस्ट एफिशिएंट पाथ है जिस पे आप जाओगे कि आपका टाइम एंड फ्यूल सबसे कम इस्तेमाल हो. होना तो ऐसे चाहिए, लेकिन हमारी सड़कों का निज़ाम थोड़ा सा ऑफ है एंड इसीलिए ऑप्टिमाइज पाथ बनाना बहुत मुश्किल है. बट फूड पैंडा सॉल्व्ड इट, तो शायद फूड पापा भी कर लेगा. फूड पैंडा ने पिछले कुछ सालों में ना इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया है. कस्टमर्स उनको ट्रस्ट करते हैं, उनके पास रेस्टोरेंट्स हैं, उनके साथ राइडर्स फिक्स्ड हैं. नेटवर्क इफेक्ट उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो पहले आके ये नेटवर्क तोड़ना, कस्टमर्स को अपनी साइट पर लेके आना काफ़ी मुश्किल काम है. And we have to talk about the name. Food Papa, Food Panda, basically same नाम है. And I think this is genius. क्योंकि पाकिस्तान में हम बहुत कॉमनली बोल लेते हैं ना कि भूख लग रही है, फूड पैंडा करा लो. एंड अब ये बहुत आराम से स्विच हो जाएगा टू भूख लग रही है, फूड पापा करा लो. कैलकुलेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड एको है कि रोल ऑफ टंग तो ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, तो फूड पैंडा से फूड पापा में स्विच होना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है. हम ऑलरेडी इस नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं. एंड फूड पैंडा का पिंक एंड फूड पापा का पर्पल काफ़ी सिमिलर है. मार्केटिंग इज की फॉर एनी बिजनेस.
तो उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देखो ना तो द कमेंट्स फील फेक, जैसे कोई स्क्रिप्टेड फेजेस हों। आई मीन ये ऐप लॉन्च ही नहीं हुआ है, आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये पाकिस्तान का बेस्ट ऐप है? कुछ तो फिशी है। बट फूड पांडा के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, स्पेशली उनकी इतनी ज़्यादा फीस। तो लेट्स सी कि फूड पापा का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में। आई रियली होप दे गेट सक्सेसफुल, क्योंकि मोनोपोलीज यूजुअली इंडस्ट्रीज के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। अगर फूड पापा सक्सेसफुल हो गया ना तो ये एक ऐप का सक्सेस नहीं है, ये एक पाकिस्तान के लिए सक्सेस है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि हम सिर्फ एक कैपिटल इन्वेस्ट करके, अच्छी एग्जीक्यूशन करके, अच्छे विजन के साथ ग्लोबल लेवल के प्लेटफॉर्म्स के साथ compete कर सकते हैं। What do you think? फूड पापा सक्सेसफुल होगा या नहीं, एंड क्यों? Let me know in the comments below. Until next time, stay safe and keep eating.